बच्चन महाराज साहब, बच्चन 26। संत मत के बमुजीब जरूरी परहेज। संत मत के बमुजीब परहेज ये दरकार है कि जो गृहस्थी हैं वो सिवाय जरूरी सामान के, जो कि उनके और कुटुंब के गुजारे के लिए काफी हो, ज्यादा ख्वाहिश दुनिया के सामान की और प्राप्ति धन की न उठावें और अपने फुर्सत के वक्त को परमार्थी पोथी पढ़ने और दूसरी परमार्थी कार्रवाई में लगावें। और जो भेख हैं और उन्होंने घर बार मालिक से मिलने की गरज से त्याग दिया है, तो उनको अपना तमाम वक्त परमार्थी कार्रवाई में खर्च करना चाहिए। जो रूखी सूखी रोटी मिल जावे उसी को खाकर अपनी गुजरान करें और कोई ख्वाहिश संसार में मान बढ़ाई और धन जोड़ने की न उठावें, नहीं तो बहुत मार खाएंगे, क्योंकि बनिस्बत गृहस्थियों के उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। जैसे किसी भेख का हाल है कि वो खूब खाता पीता था और लोगों को दिख करता था, यानी हर तरह की बदमाशी करता था। किसी महात्मा ने उसे समझाया कि ऐसा न कर, नहीं तो बहुत पछताएगा, मगर उसने न सुना। आखिरकार उसका चोला छूट गया और फिर वो सांड होकर उसी जगह लोगों को सताने लगा और स्वभाव जरा भी न बदला। लाचार लोगों ने इरादा किया कि उसको पकड़ें और खेत जोतने का काम लें। इसमें भी उसने हरमजदगी की। हर चंद मार पड़ती थी, मगर वो बैठ बैठ जाता था। आखिर उन महात्मा को दया आई। वो आए और लोगों से कहा कि हम इसके कान में कुछ बात कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा, कह लीजिए। तब महात्मा जी ने उसके कान में कहा कि क्यों बच्चा, इतनी हालत पर भी नहीं पछताते हो? हम तुमको समझाते थे, तुमने नहीं माना। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो सीधा चलने लगा और कुछ दिनों में उसका चोला छूट गया और महात्मा की मेहर और दया से फिर उत्तम नरदेह मिली और कुछ कारज उसके जीव का बन गया। जो भेख के गोल बांधते हैं और रुपया ब्याज पर चलाते हैं या विद्या सीखने में कोशिश करते हैं और लोगों से जबरदस्ती रुपया लेते हैं और मुकद्दमेबाजी करते हैं, उनका ऐसा ही हाल होगा जैसा कि उस भेख का हुआ था। भेख भेख को देख लजावे, सो भी कच्चा कर भक्ति। कबीर जोगी जगत गुरु, तजे जगत की आस। जो वह चाहे जगत को, तो जगत गुरु वह दास। सत्संग में आपा ठानना या मान बढ़ाई चाहना नामुनासिब है। जैसे कि कोई गहरी नींद में सो रहा है और कोई आकर उसे जगावे, जैसे कोई किसी वक्त में उम्दा बाजा सुनने में मस्त हो रहा है और कोई उसे हटावे, जैसे कोई शख्स खूब गौर से कोई चीज पढ़ रहा है और कोई उसे आकर छेड़े, जैसे मछली को कोई शख्स पानी से निकालकर जमीन पर डाल दे, जैसे बालक दूध पी रहा है और कोई उसे माता की छाती से हटा दे,
तो इन सब सूरतों में विघ्न कारक कैसा बुरा मालूम होता है और कैसे भारी पाप का भागी होता है। इसी तरह जहां सत्संग कुल मालिक का हो रहा है और जीव उमंग और शौक के साथ भक्ति में लगे हैं, वहां जो कोई अपनी मान बढ़ाई की चाह लेकर जावे और आपा ठाने तो वो कैसा बुरा मालूम होगा। आपा सबसे बुरा ऐब है और ऐब और कसूर तो माफ भी हो सकते हैं, मगर अहंकार मालिक को मुतलक पसंद नहीं है। इसको तो जरूर हटाना और घटाना चाहिए। इसको तो मालिक ने अपने देश से निकाला है, अब वो इसको कैसे दखल दे सकता है। और जहां कहीं ये प्रकट होता है तो मालिक जरूर इसको ठोकर लगाता है। अगरचे ये ऐब थोड़ा बहुत सब में है, मगर उसके लिए माफी मांगना और झूरना और पछताना तो जरूर सबको चाहिए, नहीं तो दुरुस्ती कैसे होगी।